यस। तो जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं, एट द एंड क्या होता है, माइंड से सब गुल हो जाता है, समझ में नहीं आता अरे इस कार्ड का क्या मीनिंग था। तो आज हम नेचुरली जानेंगे कि अगर आपको कार्ड का मीनिंग याद नहीं करना है और उस 78 कार्ड्स को आप डाइजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे डाइजेस्ट करेंगे, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आप में से मोस्टली मैं कहती हूँ 95% लोग टैरो के बारे में जानते हैं, वो टैरो प्रैक्टिस भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें लैकिंग आती है। तो उसमें हम दोष टैरो को नहीं दे सकते हैं कि टैरो से प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं आती। कहीं ना कहीं कमी आपकी है क्योंकि आप टैरो से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेरे जो टैरो के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तो इसीलिए इनफैक्ट मेरे साथ साथ जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं वो लोग भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं टैरो में। तो इसलिए मैं बहुत श्योर हूँ कि टैरो काम करता है और टैरो की प्रेडिक्शंस 110% करेक्ट आती हैं। बस कहाँ पर गड़बड़ करते हैं हम ये सोचते हैं कि मैडम ने इस कार्ड का मीनिंग क्या सिखाया था और उस मीनिंग को मुझे यहाँ पर क्या पढ़ना है। करते हैं ना, यही गलती करते हैं ना आप सभी। थैंक यू डियर। कौन कौन ये गलती करता है चैट में लिख के बताइए। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक पीपीटी शेयर करूंगी। उस पीपीटी के माध्यम से मुझे आप सभी लोगों से आंसर्स भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी समझना है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने इमेज फॉर्म में इसको पूरा प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें कोई भी स्टोरी एक मूवी के फॉर्म में दिखाई जाती है तो हम उसको एकदम से याद कर लेते हैं। अगर आज मैं आपको एक कार्ड के बारे में रटवाऊं, इस कार्ड का मीनिंग ये भी होता है, इस कार्ड का मीनिंग ये भी होता है, तो शायद आप भूल जाएंगे थोड़े टाइम पीरियड के बाद। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टोरी बता के समझाऊं कि भाई ये मूवी चल रही है यहाँ पे और ये ऐसा हो रहा है, हीरो ने आया, मारा और रानी को उठा के ले गया, तो आप सभी कहेंगे वाह मेघा जी मजा आ गया और हमें एकदम याद हो गया। ठीक है, तो आज हम फिर से वापस से जो बच्चों के तरीके से हम सीखते थे वो मेथड बेस्ट होता था। क्योंकि जब हम बच्चों के तरीके से सीखते हैं ना तो हमारे बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं कि हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है। कभी किसी बच्चे को देखा है आपने कि जो उसकी जिज्ञासा होती है वो कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स अज्यूम कर लेता है। वो फ्यूचर का भी अज्यूम कर लेता है, वो पीछे का भी अज्यूम कर लेता है। अगर खून निकल रहा है यहाँ से तो वो सारे फैक्टर अज्यूम कर लेगा। हाँ हो सकता है इसकी किसी से लड़ाई हुई होगी, हाँ हो सकता है ये गिर गया होगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो हमें उन सारी चीजों को समझना है और ये काम कैसे करता है उन सारी चीजों को जानना है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम मेघा कंसल है और मैं ऑकल्ट की बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें मैं टीचिंग भी कराती हूँ और कंसल्टेशन भी देती हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक इट्स माय पैशन, टीचिंग इज माय पैशन। और मैं हर चीज को एक नए वे में समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो मैं भी उस तरीके को एक न्यू फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार होता है ना बच्चे सेम पैटर्न पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बच्चे जब सेम पैटर्न पढ़ते होते हैं तो वो थक जाते हैं, उन्हें भी लगता है कुछ नया होना चाहिए। तो हम भी ह्यूमन ही है ना, तो हमें भी कुछ ना कुछ न्यू चीजों की जरूरत पड़ती है और न्यू वे में उन चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको सीखते हैं। ओके, यहाँ पर आप सभी को एक इमेज दिख रही होगी।
यहाँ पर आप सभी को एक इमेज दिख रही है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस इमेज में क्या हो रहा है। एक वाइफ है जिसने अपने हस्बैंड का कॉलर पकड़ रखा है और वो उसको ऐसे ऐसे करके पूछ रही है, क्या किया, किसके साथ क्या किया तुमने। अब इस इमेज को देखकर हम लोग क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, सोचिए। व्हाट यू ऑल कैन प्रेडिक्ट, इस इमेज को देखने के बाद व्हाट यू ऑल कैन प्रेडिक्ट। हो सकता है इसके हस्बैंड ने इसको अब्यूज किया हो, ये भी हो सकता है कि इसके हस्बैंड का बाहर कहीं लफड़ा हो, ये भी हो सकता है कि इसके हस्बैंड ने इसको कुछ ऐसा बोला हो या उसने कुछ ऐसा किया हो, शॉपिंग की हो खूब सारी, तो हस्बैंड ने पूछा तुमने शॉपिंग क्यों की, तो उसकी वाइफ ने बोला मैं बताती हूँ तुमने कि मैंने शॉपिंग क्यों की। तो इस इमेज से हमें बहुत कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, हमारी लाइफ में जो इमेजेस होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन पे। कैसे होता है, अब मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाती हूँ, उसमें हम ये सीखते हैं, उसमें हम इसको सीखते हैं। अब देखिए, अब ये दूसरी हमारे सामने ये जो इमेज आई है, यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है, प्यारा सा कपल है, एक दूसरे को हग करे हुए हैं। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये इसको प्रपोज कर रहा हो या फिर इसको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा हो, किसी भी चीज के लिए प्रपोज कर सकता है ना। तो ये तो इमेज देखने से इतना तो पता चल रहा है कि कुछ तो रोमांटिक हो रहा है यहाँ पर, है ना। समझ आ रहा है ना कि कुछ तो रोमांटिक चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इमेजेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इमेजेस को, पिक्चर्स को, पेंटिंग्स को अपने घर में भी लगाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, राइट फ्रेंड्स। और ये तो टैरो जो 78 पूरी जर्नी होती है, इसमें तो कितना कुछ होता है, कितना कुछ होता है। तो जब हम अपने घर में भी एक इमेज लगाते हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, तो हम जब अपने घर में कमरे में बड़ी सुंदर सुंदर सी कृष्ण जी की और बहुत प्यारे क्यूट क्यूटी पाए से बेबीज की फोटोज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वी एवरीबडी नो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो वो एकदम हेल्दी हो, गोरा हो, गोल मटोल हो, कान्हा जी की तरह हो। तो जो इमेजेस होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। अगर मैं आज आपके सामने गुस्से से आपको देखूं, अरे भाई बेकार है ये तो मैडम, गुस्से में भागो, छोड़ के जाओ जून को, अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट, कि जो भी हमारा इमेज होता है, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं फ्रेंड से, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी आपने दो पिक्चर्स देखी, उस दो पिक्चर में एक पर्सन जो था वो अपनी वाइफ के साथ लड़ रहा था। तो वो लड़ रहा था तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं कि वो क्यों लड़ रहा था, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से वो लड़ रहा था, वो हम जानेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअली हमारा एक कार्ड होता है वो घटना को प्रिडिक्ट तो करता है, लेकिन उस घटना के आगे और पीछे क्या हुआ होगा या क्या होगा, वो जब हम कार्ड्स को मर्ज करते हैं तब वो हमें समझ में आता है। एक कार्ड, अगर अभी सन का कार्ड आ जाए तो सन इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स वेरी गुड कार्ड, बट वो अपने आप में जब इंडिविजुअली आ रहा है तो वो बहुत ही प्रेजेंट, बहुत पॉजिटिव है। बट अगर उसके आजू बाजू में नेगेटिव कार्ड्स आ गए तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हमें उन्हीं चीजों को समझना है कि इंडिविजुअली जो एक इमेज होती है वो कुछ और रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब वो इमेज एक स्टोरी बनाकर आती है तो वो कुछ और रिफ्लेक्ट करती है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने भी टैरो सीखा हुआ है, सब के सब ये मत सोचिएगा हमें तो टैरो आता है, मैडम तो फालतू की बात बता रही है, हम तो अपने तरीके से करेंगे। बिलीव मी गाइस, अगर आप इस तरीके से प्रेडिक्शंस देंगे या इस तरीके से टैरो को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी आपसे अच्छी प्रेडिक्शन कोई दे ही नहीं पाएगा। आपके सामने सिर्फ कार्ड्स होंगे और जब आप बोलना शुरू करेंगे ना
तो क्लाइंट आपको मना कर ही नहीं सकता है कि हमारे साथ ऐसा घटित नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अभी मैं फिर से इमेज शेयर करती हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सभी को कितना पॉजिटिव लग रहा है, वाओ। हम सभी चाहते हैं ना कि हमें कोई अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे, हमें बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। मेरे भी स्टूडेंट्स जब मुझे गिफ्ट्स भेजते हैं ना कोरियर के थ्रू, मुझे इतना अच्छा लगता है। जैसी कोरियर आता है मैं फटाक से खोल के देखती हूँ, अरे वाह इतना अच्छा गिफ्ट, खुश हो जाती हूँ मैं भी। तो जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, दे रिफ्लेक्ट लॉट ऑफ थिंग। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बी अवेयर गाइस, हा हा हा, भूत। इस इमेज को देखकर हमें क्या दिख रहा है कि घोस्ट इज देयर, भूत है, ठीक है। और भूत को देख के हम सभी डर जाते हैं, राइट। भूत को देख के हम सभी डर जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो भूत से डरते हैं? रेज योर हैंड्स। भाई मैं तो बहुत डरती हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी सारी प्रोटेक्शन जानती हूँ, मंत्र भी काफी कुछ चेंट कर लेती हूँ, बट मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना कमरे में, तो मैं जा नहीं सकती हूँ अकेले, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो भाई भूत जो ऐसा प्राणी है कि जिसे सबको डर लगना चाहिए, नेचुरल। अगर भगवान को मानते हो तो शैतान को भी मानो, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भगवान और शैतान दोनों हमारे अंदर ही होता है। भगवान भी हमारे अंदर ही है, शैतान भी हमारे अंदर ही है। वो कैसे? जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो अपने हस्बैंड से पूछना कौन सा रूप आता है हमारे अंदर, या अपने बच्चों से पूछना, दे विल टेल यू। और जब हम किसी का भला करते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो वही तो भगवान का रूप है ना हमारे अंदर। तो इमेजेस का इफेक्ट ही मैं आप लोगों के सामने, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, बट मुझे इतना विश्वास है कि इस वेबिनार के अंदर जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं या जो लोग टैरो रीडिंग नहीं करते हैं, बट वो लोग रीडिंग जरूर सीख के जाएंगे मेरे पास से, और उनके सामने जब कार्ड्स आएंगे ना, तो वो लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मेघा जी ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप में से देखो, भूत देखा तो मैंने भी नहीं है कभी, बट यस आई बिलीव कि होते हैं, और वो ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जो पिक्चरों में दिखाते हैं, सफेद आंख, लंबे लंबे बाल, पैर उल्टे, ऐसा नहीं होगा आपके साथ कभी। ठीक है, बट उनकी प्रेजेंस होती है, वो हम फील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड को देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, अब आती है नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, कितनी अच्छी फैमिली है, कितना सुखी परिवार है। दादी है, दादा है, मम्मी है, पापा है, लड़का है, लड़की है, सारे बच्चे हैं, और सब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ये हमने इंडिविजुअल जब इमेज को देखा, तो हमने उस इमेज को इस तरीके से प्रेडिक्ट किया। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है कि सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये जो देखिए ये स्लाइड है, ये हमारा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर आप खुद को इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही सुंदर सी चेयर पर बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, बाजू में से गंगा जी या पानी की धारा आ रही है, एक गार्डन है, बहुत ही हरा भरा सुंदर सा गार्डन है, और इतना सुंदर सा मैंने क्राउन पहन रखा है, मेरे हाथ में अथॉरिटी भी है। अब आप मुझे बताइए आप लोग कैसा फील करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू फील। आप बहुत ही सुंदर से हरे भरे गार्डन में बैठे हुए हैं, अपनी चेयर डाल के, रानी वाली चेयर डाल के आप बैठे हुए हैं, आपने बहुत सुंदर सा क्राउन पहना हुआ है, आपके हाथ में एक अथॉरिटी है। हम सभी को बहुत अच्छा फील होगा, वी विल फील कि यार ईश्वर ने हमें कितना प्रॉस्परस बनाया है, ईश्वर ने हमें कितना अबंडेंस दी है,
कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी ये रिफ्लेक्ट करता है, अबंडेंस के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ, ग्रोथ के साथ। ग्रोथ क्यों है यहाँ पर, ग्रोथ क्यों है, आप मुझे बताएंगे कोई चैट पे लिख के? मैं बताती हूँ ग्रोथ क्यों है। जो हरे भरे पेड़ हैं, राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां आपको डेजर्ट ही डेजर्ट दिखेगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस इमेज के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कितने सुंदर हैं, हरे भरे खिले हुए, यानी कि जो एक ग्रोथ वाला पोजीशन होता है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। तो इन्होंने ग्रोथ अचीव कर ली है, तो इसलिए इस कार्ड को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इंडिविजुअली इस कार्ड के अपने मीनिंग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये कार्ड किसी दूसरी इमेज के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो इसका जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है। अब हम आगे इसको सीखते हैं और पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इस कार्ड को तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति का है और हम सभी चाहते हैं कि हमें एक जिन का चिराग मिल जाए। तो विश्वास मानिएगा फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ना, ये आपका जिन का चिराग है, जिसे इससे आप कुछ भी पा सकते हैं। ट्रस्ट